हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 5.3 चल रहा था क्लास 10th का, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसकी लैंग्वेज है जिसे मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है। समझते हैं क्या दे रखा है। आपको एक एपी दे रखी थी। एपी का फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद दे रखा है। लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद दे रखा है। इसके अलावा कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं सार्वंतर, ये भी दे रखा है। इसके अलावा आपसे कहा है कि इसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी, मतलब कितने पद होंगे, वो आपको निकालना है। और दूसरा आपको एसएन को निकालना है। ये चीज आपको दे रखी है। जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले अपन इसको पकड़ेंगे, क्योंकि एक लौता बंदा यही है जिसका फॉर्मूला आपको पता है। तो पकड़ते हैं ए एन को। और किसके बराबर है ये? 350 के बराबर। अब ए एन का फॉर्मूला ओपन करते हैं। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 350। अब यहां देखो बच्चों, ए और डी की वैल्यू आपको पता है 17 और 9। चलो रख देते हैं यहां पर। और बराबर में क्या चल रहा है? तो बराबर में चल रहा है 350। अब बच्चों यहां से क्या करेंगे? n माइनस वन मल्टीप्लाई 9 को यहां रखेंगे, प्लस वाले को उधर पहुंचाते हैं। जिसे प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस करना आपको आता ही है, तो माइनस करने पर आएगा आपके पास 333। और यहाँ आएगा n माइनस वन। मल्टीप्लाई वाला है ना बच्चों 9, ये डिवाइड में ले जाते हैं हाथों हाथ। ठीक है, ये हाथों डिवाइड में ले जाते हैं। अब देख सकते हो ये 3 से कट जाएगा 3 बार, और ये 3 से कटता है 1 1 1। ओके, अब देखो फिर से 3 से कटेगा बच्चों। ये 3 3 जा 9, बचेगा कितना? 2। 2 जाएगा 1 के पास, 21 हो जाएगा। और 21 3 की टेबल में आता है 7 बार। तो n माइनस वन बराबर आपके पास बच्चों क्या बचा उधर? 37। माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस करने पर 38 मिलेगा। आपको n मिल चुका है, ये आपका आंसर है। एक और निकालना था Sn, तो Sn को भी निकालते हैं बच्चों। Sn का छोटा वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा, क्योंकि आपको लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद दे रखा है। फॉर्मूला होता है a प्लस n। ओके, यही होता है ना। अब वैल्यू रखो, n कितना मिला? तो n आपके पास मिला 38। अब a की वैल्यू क्या है? अपॉन में 2 भी चल रहा था। a की वैल्यू क्या है बच्चों? तो a की वैल्यू आप देखेंगे 17 है। और l कितना है? तो l है 350। अब देख सकते हैं बच्चों, ये कट जाएगा। ये कटेगा 19 टाइम। ब्रैकेट हटाएंगे, इन दोनों को प्लस करते ही एक नंबर बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। प्लस करते हैं बच्चों, यहाँ 350 चल रहा था एल। ओके, तो प्लस करेंगे बच्चों, तो यहाँ आएगा 367। बस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 367 को 19 से मल्टीप्लाई। अब 19 की टेबल मुझे भी पता नहीं है, अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। 9 7 जार होता है बच्चों कितना? 63। ऊपर गया 6। 9 6 जार होता है 54। 54 में जब आप 6 प्लस करोगे 60 बन जाएगा। 9 3 जार 27। 27 में जब बच्चों आप 6 प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 33। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज नंबर आपके आ जाएंगे। प्लस करते हैं बच्चों तो 3 7 9 और 6, तो रिजल्ट आपको मिला कुछ 6973। और यही आपका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या होता है बच्चों? कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आप बोर्ड पर देख सकते हैं। इसमें आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब 22 पदों का योग आपको निकालना है। इसके लिए दे क्या रखा है? तो इसके लिए एक तो आपको डी दे रखा है, साफ साफ लिखा हुआ है। और इसके अलावा आपको एक दे रखा है 22 टर्म दे रखे, मतलब 22वां पद आपको दे रखा है। तो बच्चों देखो, इसको अगर अपन सिंबल फॉर्म में लाए तो आपको एक तो S22 निकालना है। डी का सिंबल पहले से दे रखा है। 22 को आप क्या लिख सकते हैं? A22। ये किसके बराबर है? 149। ये दो चीज आपको दे रखी है और इसको निकालना है। तो बच्चों देखो, सीधी सी बात है। पहले पकड़ते हैं इसको जब अपन पकड़ेंगे यहाँ पर, तो आप A22 को ओपन करेंगे। तो ओपन करने पर आपको क्या मिलेगा? A प्लस 21D और बराबर में 149। अब ए डी में से कुछ ना कुछ पता है? हाँ बिल्कुल पता है। डी पता है कितना? 7। रखो बच्चों यहाँ पर। तो a प्लस 21 इंटू 7 बराबर 149। मल्टीप्लाई करना आपको आता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर 7 1 7 7 2 14 बराबर 149। 147 उधर जाएगा तो माइनस कर देंगे बच्चों, और माइनस करने पर क्या बचेगा? 2। तो आपको a मिल चुका है। a मिल गया तो अब आप Sn को आराम से निकाल सकते हो। आपको पता है Sn का फॉर्मूला होता है n/2
फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको निकालना था 22, मतलब n की जगह देख सकते हो क्या आ गया बच्चों 22। तो जहां जहां n है वहां वहां 22 रखते जाएंगे। बाकी 2 एज इट इज, a पता नहीं था तो a मिल चुका है यहाँ पर कितना 2। n आपको पता है, n भी नहीं पता, पता है बच्चों n की जगह कितना 22, तो यहाँ 22 रख देंगे। -1 d अभी आपको पता था 7। चलो सॉल्व करते हैं। ये कट जाएगा बच्चों 11 बार। यहां देखोगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 4, दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 21। क्या आएगा 21 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों 7 के साथ, तो आपके पास 7 आएगा और इसके अलावा 14 आएगा। तो डायरेक्ट इसको सोल्व करने पर आपकी मिल रहा है 147। ओके बच्चों, अब यहाँ आप देख सकते हैं ये अंदर वाले अगर प्लस होंगे, क्या होंगे बच्चों प्लस होंगे, तो प्लस होने पर आपके पास बनेगा 151। ओके, और ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 ऊपर गया 1, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55, 55 में 1 प्लस करेंगे तो 56 ऊपर गया 5, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 और ये 5 को प्लस कर देंगे तो 16। यही क्या है बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसमें क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब एपी के प्रथम 51 पदों का योग आपको निकालना है। इसके अलावा दे क्या रखा है, तो इसमें आपको दे रखा है सेकंड टर्म मतलब दूसरा पद, और थर्ड टर्म भी दे रखी है जिसे आप देख सकते हैं तीसरा पद, ये दोनों दे रखे हैं। अब देखो बच्चों सबसे पहले इसका अगर सिंबॉलिक फॉर्म बनाया अपन, सिंबल में लाए तो इसको लिख सकते हैं a2 बराबर 14, और यहाँ पर इसको अगर अपन देखें तो a3 बराबर 18 आपको दे रखा है। ठीक है, और यहां से अगर बात करें तो यहाँ पर आपको S51 निकालने के लिए बोला है। तो बच्चों इन दोनों को पकड़ते हैं, ठीक है, और थर्ड चैप्टर की मदद से इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a2 को पकड़ते हैं, तो a2 14 है बच्चों, a2 को ओपन करेंगे तो a + 1d बराबर 14, ये पहली इक्वेशन आ चुकी है। अब a3 को पकड़ते हैं, तो a3 आपके पास दे रखा है कितना, तो ये दे रखा है 18, ओपन करो बच्चों, तो a + 2d बराबर 18, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इसको आप सोल्व कर लो चैप्टर नंबर 3 के हिसाब से। a के साथ 1 1 आ रहा है तो डायरेक्ट माइनस कर दो। अब मैं माइनस करूंगा दूसरी वाली में से पहली वाली को। चलो बच्चों माइनस करते, तो a + 2d बराबर 18, इसमें से माइनस करेंगे a + 1d बराबर 14। साइन चेंज होंगे बच्चों, सभी प्लस में थे तो माइनस हो जाएंगे, a से a कैंसिल, 2d में से 1d गया तो 1d बचेगा, 18 में से 14 गया तो 4 बचेगा। तो आपको d मिल चुका है बच्चों यहाँ। अब d को आप कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो पहली वाली इक्वेशन में रखते हैं, d बराबर कितना 4 रख रहे हैं अपन, इक्वेशन फर्स्ट मतलब समीकरण 1 में रख रहे हैं। रखो बच्चों a एज इट इज, d की जगह आपके पास क्या मिला 4, बराबर में क्या चल रहा है 14, 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10। आपको a और d मिल चुका है। अब बात करते हैं जो अपन को निकालना था S51, तो S51 पता नहीं है, लेकिन हाँ SN के बारे में जरूर पता है। SN का फॉर्मूला होता है n/2, फिर उसके बाद 2a n-1 इंटू d। अब जो निकालना था उस पर आते, तो अपन को निकालना था 51, तो आप खुद देखो n की जगह 51 आ गया, तो यहाँ और यहाँ 51 रख देंगे, तो बच्चों यहाँ 51/2 हो जाएगा। फिर बात करते हैं आगे की, तो 2 एज इट इज, a की जगह कितना निकाला आपने 10, फिर यहाँ पर वापस से 51 माइनस का 1, d क्या निकाला, तो d आपने निकाला है 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ओके बच्चों, अब देखो ये कट नहीं रहा है तो इसको छोड़ दो, 51/2 एज इट इज, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, माइनस करते बच्चों, तो माइनस करने पर यहाँ पर आएगा 50, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। ठीक है, अब जो बचा उसको लिखते हैं, तो यहाँ 51/2 बच रहा है बच्चों, बराबर में मल्टीप्लाई में क्या बच रहा है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस करने पर आएगा 220। अब आप देख सकते हैं ये कट जाएगा बच्चों, 1 टाइम 0 टाइम, तो आपके पास 51 बचा और यहाँ 110 बचा। 11 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 बाद में लगा देंगे, तो 11 1 जार 11 ऊपर गया 1, 11 की टेबल 5 टाइम बोलेंगे 55 आएगा, 55 में 1 प्लस करेंगे तो 56, 0 हटाया था तो 0 लगा देंगे। ये इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका क्या होता है कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, इसकी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है
सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स कितना है 49, मतलब प्रथम 7 पदों का योग आपको दे रखा है। इसके अलावा ऐसे आपको दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, मतलब प्रथम 17 पदों का योग भी आपको दे रखा है, ठीक है। और निकालना क्या है, तो निकालना है आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब प्रथम n पदों का योग आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले जो दो चीज दे रखी है इनके आप प्रतीक लिखेंगे, मतलब सिंबल लिखेंगे। S7 लिखेंगे क्योंकि प्रथम 7 पदों का योग आ रहा है, तो S7 आपके पास है 49। यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर है आपके पास S17 क्योंकि 17 पदों का योग है, वो किसके बराबर है 289। और आपको निकालना है बच्चों SN, मतलब इसमें n की जगह n ही रखना है। तो पहले इन दोनों की मदद से a और d को निकालते हैं। तो बच्चों आपको पता है फॉर्मूला होता है SN का n/2, फिर ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी और बराबर में 49। अब आपको पता है बच्चों ये n की वैल्यू को बताता है, 7 जो है n की वैल्यू को बताता है क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता है SN की शक्ल में। तो ये n की वैल्यू है, तो यहाँ पर जहां जहां n है वहां वहां 7 रख देंगे, तो 7/2, फिर यहाँ 2a, फिर यहाँ पर भी आएगा बच्चों 7-1 इंटू डी बराबर में आएगा 49। अब आप देखोगे बच्चों यहाँ 7 एज इट इज अपॉन में 2 एज इट इज, यहाँ 2 बचा, माइनस करेंगे तो 6 बचेगा और डी एज इट इज और बराबर में 49। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे 2 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा a प्लस 3d और बराबर में 49। ये बच्चों कट जाएंगे। अब ये मल्टीप्लाई वाला है ना 7, ये इसके डिवाइड में जाएगा और डिवाइड में जाएगा तो उसको काट देगा, तो 7 49 को काट देता है बच्चों 7 बार। तो आपके पास a प्लस 3d बराबर 7, ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। ओके, फिर बात करते हैं S17 की, इसको भी ओपन करते हैं। तो n/2 फिर 2a n-1 इंटू डी और बराबर में 289। अब बच्चों देखो सीधी सी बात है, n की जगह यहाँ क्या रहा है 17, तो जहां जहां n है वहां वहां 17 को पटक देते हैं। अब 17/2 एज इट इज, यहाँ 2a बचा, माइनस करेंगे तो 16 बचेगा, d एज इट इज बराबर में क्या चल रहा है 289। ओके, अब यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो 2 कॉमन निकालोगे बच्चों तो अंदर बचेगा a प्लस 8d और बराबर में 289। ओके, अब देखो ये 2 से 2 कट गया, अब ये मल्टीप्लाई में ना तो डिवाइड में जाएगा, मतलब 17 से इसको काटना पड़ेगा और 17 का स्क्वायर होता है बच्चों ये, तो 17 से ये कटेगा 17 ही बार। ओके, तो आपके पास बचा a प्लस 8d बराबर 17। ये कौन सी आ गई दूसरी इक्वेशन, दूसरी यहाँ है पहली यहाँ है, दोनों को सोल्व करते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों, दूसरी वाली में से माइनस कर देते हैं पहली वाले को। चलो माइनस करते हैं, दूसरी वाली का है यहाँ है a प्लस 8d बराबर 17 और पहली वाली यहाँ है a प्लस 3d बराबर 7। माइनस करेंगे तो साइन बदलेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 8d में से 3d गए तो 5d बचेगा, 17 में से 7 गया तो 10 बचेगा। अब देखो यहाँ से आप d निकाल सकते हो बच्चों, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो d बराबर आपके पास आएगा 10/5, 5 से कट जाएगा 2 बार, तो आपको d मिल चुका है। अब d को आप कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, अपन रखते हैं पहली वाली इक्वेशन में, तो d बराबर 2 जो है ना वो अपन रखते हैं इक्वेशन पहली, मतलब समीकरण 1 में रखते हैं। रखो बच्चों यहाँ, तो a एज इट इज प्लस एज इट इज 3 इंटू डी, 3 इंटू डी की जगह 2 और बराबर में क्या चल रहा था 7। ओके बच्चों, मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा 6, 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 1, तो आपको a भी मिल चुका है। अब a मिल गया ना, अब निकालना था SN को, तो आते हैं SN पे। SN का फॉर्मूला है बच्चों n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू रखते हैं। अब n नहीं दे रखा तो n को एज इट इज चलने दो, अपॉन में 2 भी एज इट इज, 2 की वैल्यू 2, a की जगह 1, n नहीं पता छोड़ दो, -1 एज इट इज। d कितना है, तो d आपके पास निकाला था आपने, कितना निकाला था 2, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2। ओके बच्चों, अब इसको सोल्व करते हैं और, तो n/2 बचा, 2 1 जा 2। अब बच्चों 2 अंदर आएगा ना, तो 2 पहले n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n बनेगा। ओके ना, फिर उसके बाद 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 बनेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाते हैं। अब आपके पास क्या बचा रहेगा उसको देखते हैं। तो यहाँ तो SN चल रहा है
और बराबर में n/2 चल रहा है। फिर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास चल रहा है 2n, ये बचा और एक नंबर बचा रह जाता है तो ब्रैकेट हटा देते हैं बच्चों, क्या लगा देते हैं, मल्टीप्लाई। 2 से 2 भी कट जाएगा तो आपके पास बचा रहेगा n मल्टीप्लाई बाय n, और n इंटू n क्या होता है बच्चों, तो n इंटू n n स्क्वायर होता है, और यही आपका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर आपका 9 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है बच्चों। तो बच्चों बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।